हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें कहता है जीएसटी वाला बिल दो या बिना जीएसटी वाला। अगर हमने जीएसटी वाला बिल मांगा तो दुकानदार कीमत ज्यादा बताता है। हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बिना जीएसटी वाला बिल ले लेते हैं। ये सरासर गलत है। लेकिन ये जीएसटी है क्या? चलो इस वीडियो में समझते हैं पूरा जीएसटी को। जीएसटी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। चलो देखते हैं जीएसटी क्या चीज। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। वर्ल्ड में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लगा। किस देश ने लगाया था जीएसटी? फ्रांस ने 1954 में। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कनाडा देश जो नॉर्थ अमेरिका में है, इसके मॉडल पर आधारित भारत का जीएसटी है। किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित भारत देश का जीएसटी है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। बिल कितवा है? 122वां। और कब प्रस्तुत किया गया था? 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। और उस जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? 336 वोट। और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। कितने वोट? 11 वोट। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 में तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। लोकसभा द्वारा कब? 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 8 सितंबर 2016 को। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। कितवा संशोधन था ये? 101वां। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। कौन से समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का मुख्यालय है दिल्ली। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली और ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है असम। प्रथम राज्य कौन है? असम। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? असम है। असम ने जीएसटी बिल लागू करा था 12 अगस्त 2016। कब लागू करा था? 12 अगस्त 2016। और अंतिम राज्य बना जम्मू कश्मीर। अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल लागू करा। कब लागू किया था? 5 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद का? वित्त मंत्री। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देन दूसरा प्रकार है एसजीएसटी। इसका पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है आईजीएसटी। इसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल द्वारा लिया जाता है, एसजीएसटी स्टेट द्वारा और आईजीएसटी सेंट्रल लेता है लेकिन सेंट्रल भी रखता है और स्टेट को भी देता है। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत कितने कर आते हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट।
जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की है। जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार की दरें निर्धारित की गई है। 5%, 12%, 18% और 28%। कौन कौन सी दरें हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्टेप का स्लैब है, 5, 12, 18 और 28। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया। जीएसटी परिषद को 279 ए में रखा गया। आईजीएसटी को 269 ए में और जीएसटी परिषद को 279 ए में रखा गया। इसी में इसके गठन का भी प्रावधान दिया गया है। यानी जीएसटी परिषद कैसी रहेगी, इसका प्रावधान भी इस 279 ए इस अनुच्छेद में दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। इस परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। जितने हमारे वर्टेब्रेट्स होते हैं उतनी ही संख्या जीएसटी परिषद में होती है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 अधिकार वोट दिया गया। राज्य को कितना वोट? राज्य को 2/3 वोट अधिकार और केंद्र को 1/3 वोट अधिकार। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाता है तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। एसजीएसटी कौन लगाता है? राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और सीजीएसटी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार। शराब, पेट्रोलियम की वस्तुएं और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया। किन किन वस्तुओं को बाहर रखा गया? शराब, पेट्रोलियम की वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ता है? जब किसी दुकानदार या सेवा देने वाले का वार्षिक टर्नओवर, किसी दुकानदार या सेवा कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो, तब उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। कुछ विशेष राज्य है उनमें 10 लाख सीमा रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों में दी जाएगी। ऐसा क्यों कहा? इस लाइन में जो कहा है कि राज्यों को जीएसटी से होने वाली नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक दी जाएगी। राज्यों को आखिर जीएसटी में नुकसान होगा क्यों और केंद्र इसकी भरपाई 5 वर्षों तक क्यों देगा? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस प्रणाली को कहते हैं गंतव्य आधारित प्रणाली। क्या कहते हैं? गंतव्य आधारित प्रणाली। हमारे जीएसटी की प्रणाली है गंतव्य आधारित प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? गंतव्य आधारित प्रणाली है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो इस साल महाराष्ट्र में गन्ने की फसल बहुत हुई, शुगर उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ और महाराष्ट्र ने अपनी शुगर राजस्थान को बेच दी। महाराष्ट्र ने अपनी शुगर राजस्थान में बेच दिया, तो इसका जो जीएसटी टैक्स है वो मिलेगा राजस्थान को। किसे मिलेगा? राजस्थान को। हालांकि पहले की टैक्स प्रणाली से मिलना चाहिए था महाराष्ट्र को, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये मिल रहा है राजस्थान को। तो भाई महाराष्ट्र का गन्ना, महाराष्ट्र की शुगर और टैक्स मिल रहा किसे? राजस्थान को। तो महाराष्ट्र का नुकसान हुआ कि नहीं? और यही नुकसान भरपाई करने के लिए सेंट्रल यानी भारत सरकार महाराष्ट्र को 5 वर्ष तक वो रकम देगी। जितना भी नुकसान महाराष्ट्र का हुआ वह भरपाई भारत सरकार महाराष्ट्र को देगा। आई बात समझ में? और इसे ही कहते हैं गंतव्य आधारित प्रणाली, और यही अपनी जीएसटी प्रणाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा जीएसटी क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, जीएसटी कैसे काम करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।